एक कैडेट के रूप में आपने नेशनल डिफेंस एकेडमी जब ज्वाइन की, तो उस कैडेट के रूप में आपके क्या क्या एक्सपीरियंसेस थे? एनडीए की ट्रेनिंग से ज़्यादा सख्त कोई ट्रेनिंग दुनिया में है नहीं, ठीक है। लेकिन जब मैं एनडीए पहुंचा, मैंने पहली बार एनडीए देखी, मैंने उनकी फ़ोटोज़ देखी थी, सूडान ब्लॉक की, बोगनविला की, अशोका पिलर की। मैंने लगा इट्स अ ड्रीम कम ट्रू। मैं 10 दिन लेट आया था। और वहाँ तो एनडीए में वो पहले कहते हैं व्हाट्स माय नेम, सबके नाम याद रखने होते हैं। तो मैंने उसको बोला आई हैवंट द फेंटेस्ट, मैं जस्ट मेट यू। व्हाट, मेरा जो सीनियर था वो रगड़ा लगाया मेरे को शाम को कि अरे होश हवास उड़ गए। बट द एनडीए मेक्स अ मैन आउट ऑफ यू, टू कट इट शॉर्ट, एनडीए मेक्स अ मैन आउट ऑफ यू। और जो फ्रेंडशिप्स आप वहाँ फोर्ज करती हैं वो आप देख रही हैं। ये मेरी डॉटर इन लॉ है, बिटिया है, ये मेरे कोर्समेट की डॉटर है। मतलब वहाँ से ये बॉन्ड शुरू होते हैं जो लाइफ लॉन्ग होते हैं। और बेस्ट थिंग अबाउट द एनडीए इज़ द बॉन्डिंग, जो खासकर एक स्क्वाड्रन वाले, एक कोर्स वालों के बीच जो आपस में होती है, वो ज़िंदगी जाती है, टिल डेथ डू अस पार्ट हो जाती है। और बहुत अच्छा, आई लर्नड हेल ऑफ अ लॉट। हमारे इंस्ट्रक्टर्स उस वक्त हैंड पिक्ड थे पूरे भारतवर्ष के। तो आई मीन व्हाट डू आई टेल यू, मैं देखिए मेरे वहाँ पे जो इंग्लिश के इंस्ट्रक्टर थे, तो एक दिन मैंने वहाँ पे कविता लिखी अपने, संडे को बैठे अपने कैबिन में, बाहर देख रहा था सुनहली धूप ये वो, तो मैंने कविता लिखी और बड़े शाइली मैंने अपने प्रोफेसर को दिखाई। प्रोफेसर रायना साहब होते थे, वो बड़े गुस्सैल थे और वो क्या करते थे, जब उनको गुस्सा आता था तो 3rd फ्लोर पे हमारी क्लासें चलती थी, वो उठा के कॉपी बाहर फेंकते थे, वो 3 फ्लोर नीचे गिरती थी, गो एंड गेट इट। और हमको दौड़ के जाना होता था, 3 फ्लोर चढ़ के हाँफते हाँफते आना होता था इन टाइम, यू नो। तो मैं बड़े डरते डरते मैंने उनको वो पोएम दिखाई। तो मैंने समझा, मुझे डर लगा कि अब ये मेरी कॉपी उठा के बाहर फेंकने वाली। तो वो बोले जॉली गुड, तुम घर आओ, ओके। तुम घर आओ। तो वो सैटरडे संडे को मैं वीकेंड पे उनके घर पहुंचा। वो कैडेट के लिए बड़ी चीज़ होती थी, इंस्ट्रक्टर ने घर बुलाया और उन्होंने पेस्ट्री खिलाई, चाय पिलाई और ये सब। और कैडेट के लिए पेस्ट्री तो बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो वहाँ बैठ के उन्होंने बोला, बेटा तुमको पोइट्री का रिदम है, मैं चाहता हूँ कि तुम सुनो। उन्होंने पहले बिथोवन के मेरे को रिकॉर्ड सुनाए, ओके। बिथोवन 5th सिम्फनी की, गेट द फील द रिदम ऑफ म्यूजिक। और फिर उन्होंने अपनी कश्मीरी पोएम्स की इंग्लिश में ट्रांसलेशन की थी, वो पढ़ के सुनाई मेरे को। और तब से देखिए मेरा उनके साथ, जब तक वो बेचारे अब तो परलोक से धार गए, बट मेरा उनके साथ कांटेक्ट रहा और वो मेरे को गाइड करते रहे। उन्होंने मेरे को कैडेट एडिटर बनाया, एनडीए जर्नल का 3rd टर्म में बना दिया। 3 साल, 1.5 साल 2 साल जो वहाँ टर्म्स थी, मैं वहाँ पे रहा एडिटर एट्सेट्रा। तो मेरे को आई हैव सम वेरी फॉन्ड मेमोरीज ऑफ द एनडीए। वहाँ पे लाइब्रेरी थी जिसमें कोई 1 लाख से ज़्यादा किताबें।